हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पाठ योजना 8वां ये बनाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे, यानी जिस स्कूल में आपकी टीचिंग लगी हुई होती है उस स्कूल का नाम। जैसे इसमें लिखा गया है देवराष्ट्र लघु माध्यमिक विद्यालय, इसी तरीके से आपको लिखना होता है। फिर डेट लिखेंगे, जिस डेट में आप इस लेसन प्लान को पढ़ाएंगे वो डेट रहेगा, जिस क्लास में पढ़ाएंगे वो क्लास, जितने टाइम तक पढ़ाएंगे वो टाइम यानी अवधि, चक्र में यानी जिस घंटी में आप पढ़ाने जाएं वो घंटी, जैसे ये तीसरी घंटी है। विषय विज्ञान, अगर उप विषय लिखना चाहें तो भौतिकी विज्ञान। फिर आप लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण इसका है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। प्रकरण के नीचे आपको इस तरह से अंडरलाइन करना है, इस प्रकरण के नीचे नहीं, जो आप प्रकरण लिख रहे हैं यानी जो पाठ पढ़ाना है उसके नीचे। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो संपूर्ण विषय से संबंधित होता है। जैसे कि आपने पिछले 7 लेसन प्लानों में सामान्य उद्देश्य लिखा, सेम वही सामान्य उद्देश्य आपको 8वें में भी लिखना है, क्योंकि ये पूरे जो संपूर्ण विषय होता है उससे संबंधित होता है। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो प्रकरण विशेष से संबंधित होता है और इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य होते हैं। ज्ञानात्मक में बच्चे जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं आप उसका अर्थ, परिभाषा बता सकते हैं, उन चीज़ों को एज इट इज़ समझ लेते हैं। बोधात्मक उद्देश्य जो होता है उसमें बच्चों के अंदर समझ विकसित होती है, जिससे वे अंतर करना, तुलना करना समझ लेते हैं। अगर वर्गीकरण करने को कहें तो वो वर्गीकरण कर सकते हैं। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य जो है उसमें बच्चे चार्ट पेपर पर उसे बता सकते हैं, उसका मूल्यांकन, उसका व्याख्या कर सकते हैं। अगर वाद विवाद कराया जाए तो वो वाद विवाद उस पर कर सकते हैं। मैप में दिखाया जाए तो मैप में बता सकते हैं जगहों को, उन चीज़ों को मॉडल बना सकते हैं। ये सभी अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में आता है। उसे वो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, इसका नाम ही प्रयोगात्मक उद्देश्य है। इसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो है यानी कि जो आप टीएलएम होता है वो है पाठ पढ़ाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ें आप समझाने के लिए, बच्चों को कुछ पाठ पढ़ाना है तो आप कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के जाएंगे जिनसे बच्चों को आसानी से समझ में आएगी। तो इस तरीके से जैसे प्रस्तावना प्रश्न आप पूछ रहे हैं तो उसमें कुछ सहायक सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि कपड़ा, इसमें प्रस्तावना प्रश्न में आया है कि तो कपड़ा दिखाते हुए आप बच्चों से पूछ रहे हैं तो वो सहायक सामग्री में आ जाएगा। पॉइंटर लेके जा रहे हैं आप, पॉइंटर से दर्शाते हुए बच्चों को कुछ पूछ रहे हैं या बता रहे हैं तो पॉइंटर भी सहायक सामग्री में आएगा। पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज, जो बच्चे जान रहे हैं, आप पाठ पढ़ाने तो जा रहे हैं लेकिन इससे पहले भी बच्चों को कुछ नॉलेज होगी तो उसको आप पूर्व ज्ञान में लिखते हैं और इसी से रिलेट करके आपको प्रस्तावना प्रश्न पूछना होता है। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो है वो आप अगर यहाँ पे अगर आप छात्राध्यापक हो तो आप छात्राध्यापक लिखें, यहाँ छात्राध्यापिका कथन लिखा हुआ है। प्रस्तावना प्रश्न में आप बच्चों से 3 से 5 प्रश्न पूछेंगे, उतने में आपको अपना प्रकरण निकलवा लेना है। जो भी प्रश्न आप पूछें वो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज पे आधारित होने चाहिए और सभी प्रश्न जिग जैग मोशन में होने चाहिए। जिग जैग मोशन यानी कि जो प्रश्न आप पूछें, आंसर मिला, अब इसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न शुरू करना है, फिर आंसर मिला, अब इस आंसर से तीसरा प्रश्न, तो इस तरीके से जाते हुए इस तरह से जिग जैग मोशन में होना चाहिए। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। जब आपका प्रकरण निकल जाएगा तो आप उद्देश्य कथन करेंगे। वहाँ पे आप बोलेंगे बच्चों आज हम, यहाँ पे आपको हम बोलना है, मैं नहीं बोलना है। आज हम लोग संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। विस्तार पूर्वक इसलिए क्योंकि बच्चे जो कुछ भी थोड़ा बहुत जानते थे पहले से अगर, तो अब आप उसे विस्तार पूर्वक में पढ़ा करके बच्चों को समझाएंगे। तो वो उद्देश्य कथन में आप ऐसे बोलेंगे, आज हम लोग यानी कि बच्चे पढ़ेंगे और आप यानी कि दोनों लोग एक दूसरे से पूछेंगे, बताएंगे, इस तरीके से एक दूसरे से सीखते और सिखाने की जो प्रक्रिया है उस तरह से आप इसमें बोलेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण जो है उसमें आप जो प्रकरण पढ़ाने जा रहे हो उसको आप कुछ टॉपिक्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि शिक्षण बिंदुओं में। जैसे पहला शिक्षण बिंदु बना, ऐसे ही दूसरा, तीसरा बनेगा, 3 से 4 या 4 से 5 शिक्षण बिंदु आप बना सकते हैं।
जिस तरह का वो प्रकरण होगा उसी तरीके से आप शिक्षण बिंदु बनाइए, जितना आप पढ़ा लें, बच्चों को समझा लें। इस तरीके से पहला शिक्षण बिंदु बना, फिर इसकी व्याख्या करिए, फिर स्पष्टीकरण दीजिए और छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर कुछ सैंपट कार्य कुछ आप लिखते रहिए बीच में। उसके बाद से दूसरा जो इसके बाद बोधात्मक प्रश्न जो है उसको पूछना है। बोधात्मक प्रश्न पूछने से आपको ये पता चलेगा कि बच्चे आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, आप जो पढ़ा रहे हो वो समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों को, ये सभी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और जो आप प्रश्न पूछेंगे उससे बच्चे उसका आंसर भी करेंगे। फिर दूसरा है प्लास्टिक व प्रकार, यानी कि आप दूसरा शिक्षण बिंदु बना लिए, फिर इसका व्याख्या करेंगे आप। इस तरीके से आपको बनाना है। इसी तरीके से व्याख्या करते हुए, स्पष्टीकरण देते हुए आप लेसन प्लान को बनाएंगे। उसके बाद आता है इसमें भी फिर बोधात्मक प्रश्न आप पूछेंगे। जो भी शिक्षण बिंदु आप पढ़ाएं, फिर उसमें से बोधात्मक प्रश्न कुछ पूछ लें, बच्चों को क्या समझ में आ रहा है ये जानने के लिए। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु ऐसे ही बना, तीसरा शिक्षण बिंदु थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इस तरीके से आप फिर उसे भी पढ़ाएं। पढ़ाने के बाद इसमें से भी आपको बोधात्मक प्रश्न पूछना है, इसमें भी बोधात्मक प्रश्न पूछें। और उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, उसे मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं। इसमें जब पूरा लेसन प्लान ये वाला आप पढ़ा लें, उसके बाद ये प्रश्न पूछा जाता है। इसमें आप 4 से 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। इसका पूछने का मतलब कि आप जो पढ़ाएं उसमें से बच्चों को कितना समझ में आया ये जानने के लिए। अब है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश यानी जो ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आप बोर्ड पर लिखें और बच्चों को वो कॉपी में भी लिखना हो, तो वो श्यामपट्ट सारांश में आएगा। यानी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो चीज़ें श्यामपट्ट सारांश में आप लिखें। तो इस तरीके से श्यामपट्ट सारांश बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको बोर्ड पर लिखना होता है। उसके बाद निरीक्षण कार्य आता है। जो आप बोर्ड पर लिखें उसी को बच्चों को कॉपी में लिखने का निर्देश दे करके फिर क्लास में घूम घूम करके देखा जाता है, तो वो निरीक्षण कार्य हुआ। फिर गृह कार्य आता है। लेसन को पढ़ाने के बाद आपने जो बच्चों को उस लेसन से होमवर्क दिया वो गृह कार्य में आता है। तो इस तरीके से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री सिविक्स का लेसन प्लान चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक यू।